आप अपनी कुंडली स्वयं देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रिय साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 वीडियोस की एक छोटी सी सीरीज लेकर आई हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आप ज्योतिष की आरंभिक जानकारी ले लेंगे। इस वीडियो में 12 भावों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। यदि आप 12 भावों की विस्तृत जानकारी भी लेना चाहते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन फ्री कोर्स नाम की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से विस्तार पूर्वक हर भाव का गहन अध्ययन कर लें। वैदिक ज्योतिष 4 स्तंभों पर खड़ा है। ये स्तंभ है 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। जब भी हम किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें 12 खाने अर्थात 12 भाव दिखाई देते हैं। ये 12 भावों वाली खाली कुंडली असल में आकाश का स्नैपशॉट है। जिस समय किसी बच्चे का जन्म होता है ठीक उसी पल में खींचा गया आकाश का चित्र है। अर्थात ये 12 भाव बताते हैं कि उस समय आकाश के किस हिस्से में कौन सा ग्रह तथा कौन सी राशि और कौन कौन से नक्षत्र के अंदर आकाश के किस किस हिस्से में विराजमान थे। ये चित्र देखिए, ये असल में आकाश का एक खाली नक्शा है। आकाश को 12 हिस्सों में बांटने के बाद उन्हें 12 भावों का नाम दिया गया। ये प्रथम भाव, इसका नाम है दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये हमारा 5वां भाव है, ये छठा भाव है, 7वां भाव है, इसे 8वां भाव कहते हैं, इसे 9वां भाव बोलते हैं, ये कुंडली का 10वां भाव है, ये 11वां भाव है और ये अंतिम भाव 12वां भाव है। सभी की जन्म पत्रिकाओं में केवल 12 ही भाव होंगे। इस तरह हमने देखा कि 12 भाव हमारे आकाश का ही 12 हिस्सों में बटा हुआ एक चित्र है। जिस तरह आकाश स्थिर है ठीक उसी तरह ये भाव भी हमेशा स्थिर रहेंगे। भावों का नाम कुंडली में नहीं लिखा होता, किंतु जो अंक लिखे होते हैं वे राशियों को दर्शाते हैं। अर्थात राशियों का नाम ना लिखकर उनकी जगह पर अंक लिख दिए जाते हैं। भाव सदा स्थिर रहते हैं। नक्षत्र, राशियां और ग्रह आकाश में चलायमान है। प्रत्येक कुंडली में ये ग्रह और राशियां विभिन्न हो सकती हैं, किंतु भाव सदा सभी की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर रहेंगे। कहने का अर्थ है कि ग्रहों और राशियों की जगह बदल सकती है, वो किसी भी भाव में हो सकते हैं, किंतु भावों की सदा ही कुंडली में यही स्थान रहेंगे। हमारी पृथ्वी की गति के कारण लगभग हर 2 घंटे में पूर्वी क्षितिज पर किसी एक राशि का उदय होता रहता है। बच्चे के जन्म के समय आकाश के पूर्वी हिस्से में जो राशि उदय हो रही होगी उसे लगन में लिख दिया जाएगा। यदि उस समय पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही है तो जन्म पत्रिका में कुंडली के प्रथम भाव में अंक 1 लिखा जाएगा। अंक 1 का सीधा सा अर्थ है मेष राशि। यहाँ पर अंक 1 लिखा है, उसका ये अर्थ नहीं कि भाव प्रथम है। भाव वो कोई भी हो सकता है। भाव प्रथम के लिए प्रथम चौकोर को ही प्रथम भाव कहेंगे। और जब पूर्वी क्षितिज के आधार पर मान लो मेष राशि का उदय हो रहा है तब प्रथम भाव में प्रथम राशि लिखी जा सकती। जन्म पत्रिका में कुंडली के प्रथम भाव में अंक 1 लिखा जाएगा। अंक 1 का अर्थ हुआ मेष राशि। अंक हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं, ठीक इस तरह। और यदि उस समय आकाश के पूर्वी क्षितिज पर मान लो कि वृषभ राशि का उदय हो रहा है तब प्रथम भाव में अंक 2 लिखा जाएगा। भाव प्रथम ही रहेगा, अंक 2 हो जाएगा। और अगर मिथुन राशि हुई तो अंक 3 होगा, उसके बाद 4, 5, 6 ऐसे 1 से 12 राशियों को हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है। जैसे प्रथम राशि मेष है तो उसके लिए अंक 1 लिखा जाएगा। वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है, उसके लिए हमेशा अंक 2 लिखा जाएगा। कुंडली में जहां कहीं भी 3 का अंक होगा उसका अर्थ ये रहेगा कि वो मिथुन राशि। यदि अंक 4 है तो इसका अर्थ हुआ कर्क राशि। 5 अंक का अर्थ है सिंह राशि। 6 अंक का अर्थ है कन्या राशि। 7 अंक का अर्थ है तुला राशि। इसी तरह 8 अंक यदि लिखा हुआ है तो उसका अर्थ हुआ वृश्चिक राशि। अंक 9 का अर्थ है धनु राशि और अंक 10 का अर्थ हुआ मकर राशि। और यदि कहीं किसी जगह पर 11 अंक लिखा हुआ है तो
तो उसका अर्थ होगा कुंभ राशि। और जहां कहीं भी 12 का अंक है, चाहे वो लगन में ही क्यों ना हो, उसका अर्थ हर बार मीन राशि ही लेंगे। वो उसको हम भाव से नहीं देखेंगे, अर्थात जिस भी भाव में ये अंक होंगे हम इन अंकों से राशियों की कल्पना करेंगे। प्रथम भाव अर्थात लगन में जो अंक लिखा जाएगा उससे अगले अंक को दूसरे भाव में, फिर उससे अगले अंक को तीसरे भाव में लिखेंगे। इसी तरह 12 भावों को लिखते जाएंगे। जैसे ही 12 का अंक आ गया तो अब 12 के बाद 13 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से 1, अर्थात उससे नेक्स्ट भाव में 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। पूर्वी क्षितिज में आई हुई राशि के कारण लगन किसी भी अंक से शुरू हो सकता है। सभी जन्म पत्रिकाओं में भाव कुल 12 ही होते हैं, किंतु प्रथम भाव में अलग अलग राशियां आने के कारण 12 विभिन्न प्रकार के लगन बन सकते हैं। इसमें कुल 7 मुख्य ग्रह हैं तथा 2 छाया ग्रह हैं। धरती पर दूरी हम किलोमीटर में नापते हैं, किंतु विशाल आकाश की दूरी नक्षत्रों में नापी जाती है। आकाश में कुल 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इस तरह आकाश के 27 गुने 4 कुल 108 भाग बने। किसी भी गोल चीज का कुल घेरा 360 डिग्री होता है। हमारे आकाश का घेरा भी 360 डिग्री ही है। इस तरह 360 को 27 से भाग देने से तो एक नक्षत्र की दूरी 13 डिग्री और 20 कला की प्राप्त होगी। और हर नक्षत्र के आगे 4 भाग करेंगे तो एक भाग की दूरी 3 डिग्री और 20 कला रहेगी। अब हम 12 भागों की, 12 राशियों की और 9 ग्रहों की और 27 नक्षत्रों की संक्षिप्त सी जानकारी लेंगे। प्रथम भाव को लगन कहते हैं और लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। लगन तथा लग्नेश की स्थिति के बल के अनुसार जातक के व्यक्तित्व का, उसके शारीरिक गठन का, उसके स्वास्थ्य, उसकी उम्र का प्रमाण, रंग रूप चिन्ह, जाति, उसकी मानसिक जाति की बात कर रही हूं मैं, स्वभाव गुण, देखने में उसकी आकृति कैसी है, उसके जीवन में आने वाले सुख दुख, उसका सिर, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क में आने वाले विचार। इस भाव से दादी नाना जन्म का समय और जीवन का जो आरंभिक समय होता है, वर्तमान काल भी इसी भाव से देखा जाता है। जीवन का आरंभिक समय के साथ साथ इसी भाव से प्राइमरी शिक्षा इत्यादि का विचार भी किया जाता है। इस भाव में मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि और कुंभ राशि बलवान मानी जाती है। इस भाव का स्थिर कारक ग्रह सूर्य है। बुध और गुरु इस भाव में दिग्बली माने जाते हैं। इस भाव की दिशा पूर्व दिशा है। प्राइमरी शिक्षा प्रथम भाव से देखी जाती है और माता के द्वारा दिए गए संस्कार भी प्रथम भाव से देखे जाते हैं। दूसरा भाव, इस भाव से मुख्यतः व्यक्ति के धन संपदा को देखा जाता है। उसके अतिरिक्त अन्न, वस्त्र, कुटुंब, बैंक बैलेंस, धन का संग्रह, पारिवारिक सुख, मित्र, 8वीं तक की शिक्षा, खाद्य पदार्थ, चेहरा, मुख, दांत, जीभ, मसूड़े, विशेष तौर पर दाहिनी आंख, स्त्रियों की बाईं आंख देखी जाती है, नाक, वाणी, स्वर, संगीत, लेखन कला, धातुओं की खरीद बेच भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। ये भाव मार्ग स्थान है। इस भाव का कारक बृहस्पति ग्रह है अर्थात गुरु ग्रह है। तीसरा भाव, इस भाव से छोटे बहन भाई, धैर्य, हौसला, शौर्य, साहस, नौकर चाकर, पराक्रम, गायन, योग अभ्यास, नजदीकी संबंधियों का सुख भी देखा जाता है। संचार के सारे साधन, चाहे चिट्ठी पत्र है, कंप्यूटर है, लेखन है, ये सब इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से 12वीं तक की शिक्षा, छोटी छोटी यात्राएं, विशेषकर रेल की यात्रा और बस की यात्रा तीसरे भाव से देखी जाती है। पुरुषों का राइट ईयर, दाहिना कान और स्त्रियों का बायां कान, इस भाव से हिम्मत, सेवा, सेवक, माता पिता की मृत्यु भी देखी जाती है। इस भाव से दमा, खांसी, श्वास की जितने भी रोग हैं, भुजाएं, कान इत्यादि के रोगों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, इस भाव का संबंध मन से है, माता से है।
घर गाड़ी भूमि जमीन जायदाद से है। सवारी का सुख पशुधन मित्र बंधु बांधव पर उपकार के कार्य खेत खलिहान तालाब पानी नदी बाग बगीचा सब इस भाव से देखे जाते हैं। ग्रेजुएशन तक की आर्ट की पढ़ाई चौथे भाव से देखी जाती है। पेट छाती हृदय इत्यादि के रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं। चंद्रमा और बुध इस भाव के स्थिर कारक हैं तथा चंद्र और शुक्र को इस भाव में दृग्बल प्राप्त है। इस भाव की दिशा उत्तर दिशा है। पंचम भाव इस भाव से मुख्यतः प्रथम संतान बुद्धि विद्या का विचार किया जाता है। नीति नॉन टेक्निकल की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई गर्भाशय संतान से सुख दुख संतान गुप्त मंत्रना शास्त्र ज्ञान नई पुस्तक लिखना मंत्र सिद्धि विचार शक्ति लेखन कला लॉटरी शेयर्स आदि के द्वारा अचानक जो धन प्राप्त होता है, जहाँ अचानक होने वाला लाभ हानि का विचार इसी भाव से करते हैं। जश प्रबंधनात्मक योग्यता पूर्व जन्म की स्थिति भविष्य का ज्ञान आध्यात्मिक रुचि मनोरंजन प्रेम संबंध भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इच्छा शक्ति जठराग्नि गर्भाशय पेट हृदय रोग मूत्राशय संबंधी विकारों का विचार पंचम भाव से करते हैं। इस भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरु है। छठा भाव इस भाव से मुख्य रूप में रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव से चोरी दुर्घटना चोट लगना दुष्ट कर्म युद्ध अभ्यास छोटे मामा मौसी सौतेली माता से दुख सुख मिलना विश्वासघात पाप कर्म हानि अपने बंधु वर्ग से विरोध इस भाव से देखा जाता है। नाभि गुदा स्थान कमर संबंधी रोगों का विचार भी छठे भाव से करते हैं। शनि और मंगल इस भाव के स्थिर कारक ग्रह माने जाते हैं। राष्ट्रीय ज्योतिष में कर्जों का लेन देन का संबंध इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से हर प्रकार का कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता देखी जाती है। इस भाव की दिशा वायव्य दिशा है। सप्तम भाव ये भाव जीवन साथी का भाव है। इस भाव से मुख्य तौर पर विवाह सुख काम वासना पति पत्नी के आपसी संबंध सभी तरह के साझेदारी के काम व्यापार में लाभ हानि हर रोज की आमदन वाद विवाद नानी छोटी बहन भाइयों की संतान दादा प्रेमी प्रेमिका गोद लिया हुआ पुत्र मुकदमा इत्यादि भी इस भाव से देखे जाते हैं। कला क्लेश प्रवास विदेश गमन लंबी यात्रा हर प्रकार का समझौता प्रत्यक्ष शत्रु भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से काम विकार बवासीर वस्ती जनन इंद्रियों संबंधी गुप्त रोगों का विचार किया जाता है। इस भाव में वृश्चिक राशि बलवान मानी जाती है। ये कुंडली का मार्ग स्थान है। इस भाव में शनि दृग्बली होते हैं। इस भाव की पश्चिम दिशा है। अष्टम भाव ये भाव हर प्रकार के विघ्न बाधाएं दुख का स्थान है, इसीलिए इस भाव को त्रिक भाव कहते हैं। इस भाव से जीवन और मृत्यु दोनों देखे जाते हैं। इस भाव से मृत्यु का कारण गुप्त धन की प्राप्ति पुरातत्व का प्रेम समुद्र आदि द्वारा लंबी यात्राएं पिछले जन्म की जानकारी मृत्यु के बाद की स्थिति दहेज अर्थात स्त्री के कुटुंब की तरफ से भूमि धन का लाभ होना देखा जाता है। दुर्घटना यातना गुदा अंडकोश गुप्त इंद्रियों संबंधी गुप्त रोग और कष्ट या फिर पति पत्नी की उम्र का भी इस भाव से पता चलता है। सेवक वर्ग विषम परिस्थितियां ये सब अष्टम भाव से देखी जाती है। आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार भी इस भाव से होता है। इस भाव का कारक शनि ग्रह है। इस भाव की दिशा नैऋत्य कोण है। नवम भाव ये भाव भाग्य भाव है। इस भाव का मुख्यतः संबंध धर्म तथा लंबी यात्राओं से है। इस भाव से मानसिक वृद्धि धर्म दान शील पुण्य तीर्थ यात्रा विद्या पीएचडी तक की पढ़ाई या अपने कमाए हुए धन से उच्च विद्या प्राप्ति भाग्य उदय विदेश यात्रा मंत्र सिद्धि उत्तम विद्या धार्मिक पुनर्जन्म ज्ञान मंदिर गुरुद्वारा चर्च और धर्म स्थल गुरु भक्ति जश कीर्ति तथा जंघा का विचार किया जाता है। इस भाव का स्थिर कारक ग्रह सूर्य तथा गुरु है। इस भाव से दार्शनिक ज्ञान आयात निर्यात छोटे साला साली देवर भाभी के संबंधों का विचार किया जाता है।
दशम भाव, जे भाव कार्य व्यवसाय अर्थात कर्म का भाव है। इस भाव को केंद्र एवं कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से पिता का सुख दुख, अधिकार, राज्य, प्रतिष्ठा, उच्च पद, उन्नति, नौकरी, व्यवसाय, विदेश गमन, जीविका का साधन, कार्य सिद्धि, नेतृत्व, पिता, सास, आपके अधीन, जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, वो भी दशम भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव विशेषकर आकाश, वायु, वर्षा, हवाई जहाज, आकाशीय वृत्तांत के बारे में बताता है और इस भाव से घुटनों में विकार का विचार किया जाता है। दशम भाव में मेष, वृषभ, सिंह, धनु राशि का उत्तरार्ध अर्थात बाद वाला हिस्सा और मकर राशि का पूर्वार्ध अर्थात शुरू वाला हिस्सा बलवान होते हैं। इस भाव के स्थिर कारक ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह हैं। इस भाव की दिशा दक्षिण दिशा है। एकादश भाव, ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इस भाव से हर प्रकार का लाभ देखा जाता है। आमदन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, मित्र, दामाद, बहू इस भाव से देखे जाते हैं। ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन इत्यादि के सुख, कुटुंबियों का सुख, गुप्त धन, मांगलिक कार्य, ऐश्वर्य की वस्तुएं और इस भाव से दूसरी पत्नी भी देखी जाती है। बायां कान और पिंडलियों का विचार 11वें भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरुदेव है। 12वां भाव, इस भाव से हर प्रकार का खर्चा देखा जाता है। ये भाव अस्पताल, जेल यात्रा तथा विदेश में सेटल होने का भाव है। इस भाव को व्यय भाव तथा त्रिक भाव भी कहते हैं। इस भाव से धन की हानि, हर प्रकार का खर्चा, दान, दंड, व्यसन, रोग, शत्रु पक्ष से होने वाली हानि, बाहरी स्थानों से संबंध, आंख की पीड़ा, फिजूल खर्ची, स्त्री पुरुष के गुप्त संबंध, शयन सुख, दुख, पीड़ा, बंधन, जेल इत्यादि व्यय भाव से अर्थात 12वें भाव से देखे जाते हैं। मृत्यु के बाद प्राणी की गति अर्थात मोक्ष, कर्ज, षड्यंत्र, धोखा, राजकीय संकट, शरीर में पैर तथा तलवों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक शनि ग्रह है। इस भाव की दिशा आग्नेय दिशा है। मित्रों, इस वीडियो में 12 भावों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ये वीडियो केवल ज्योतिष में प्रवेश करने की एक आरंभिक सामान्य सी जानकारी है। ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए प्रथम बार ज्योतिष में जो प्रवेश ले रहे हैं, बिगनर्स कोर्स उनके लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद एडवांस एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद फिर बहुत ही गहनता से डीप नॉलेज लेने के लिए आपको ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स एंड एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप करें। इस वीडियो में केवल 12 भावों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में 27 नक्षत्रों की जानकारी दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।